खुदावंद तो फरमाता है कि आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरी बातें नहीं टल सकती। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदावंद तेरा कलाम हम सबके लिए बरकत का बायस हो। ऐ बाबू खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम और आप सबकी सलामती हो। आज का इतवार और ईद क़यामत के बाद का इतवार और खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद का इतवार है। और आज के कलाम की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 20 बाब और उसकी 19वीं आयत और फिर 24वीं आयत से जो आगे इसकी तिलावत की गई है। और आज के दिन की जो याद है, पाक कलाम में लिखा है कि फिर हफ्ता का जो पहला दिन था और 8 रोज की इसमें जो है इसमें जिक्र है कि 8 रोज के बाद फिर से जब वो जो है वो जमा थे। सो खुदावंद यीशु मसीह हफ्ता का पहला दिन और शाम के वक्त वो शागिर्दों से मिले और लेकिन 8 रोज के बाद वो तुमा रसूल और फिर दीगर रसूलों से मिले। और आज हम इसी कलाम को हम सीखेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 20 बाब और 19वीं आयत हम पढ़ते हैं कि फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे बंद थे जहां शागिर्द थे। यानी कि ये कलाम जो है जिसकी मैंने भी तिलावत किया 19वीं आयत से, हफ्ता का पहला दिन। और हम कलाम में जानते हैं कि हफ्ता का पहला दिन था जब मरियम मगदलीनी और दीगर चंद औरतें जिनके नाम हमें कलाम मुक़द्दस में मिलते हैं और वो कब्र पर खुशबूदार चीजें लेकर जाती हैं। और जब वो जाती हैं तो उनको ये कलाम मिलता है, बल्कि मरियम मगदलीनी की खुदावंद से भी मुलाकात होती है और वो खुदावंद को रबूनी कहती है, यानी कि आए मेरे खुदावंद। और उसने देखा कि मसीह खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और फिर पतरस रसूल जाकर देखता है, फिर यूहन्ना रसूल जाकर देखता है कि उसका रुमाल वहां पर है और उसका कफन सूती कपड़े जो कि उसका लिबास था उसका कफन था। और उन्होंने वहां पर जाकर देखा और कब्र को खाली देखा। और लेकिन ये उसी दिन का कलाम है कि जब वो सब इकट्ठे बैठे हुए थे और उन्होंने यहूदियों के डर से दरवाजे बंद किए हुए थे। और ये कोई मामूली खौफ नहीं था, बल्कि हम कलाम में देखते हैं कि वो सब के सब जो है गसमनी बाग में जब खुदावंद को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो वो भागे। और वो जो शागिर्द ये कहता था कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, और उसने भी खुदावंद का इनकार कर दिया। और जब खुदावंद यीशु मसीह की काइफा के पास पेशी हो रही थी और जब पतरस को एक औरत कहती है आकर कि तू भी उसके साथ था, तो वो खुदावंद पर कलाम में लिखा है कि उसने बड़े बुरे लफ्ज़ खुदावंद के लिए बोले और कहा कि मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। और मेरे सो वो सारे के सारे कहीं जाकर छुप गए, किसी ऐसी जगह पर जाकर छुप गए कि जिसका बसा मरियम मगदलीनी को पता था या कोई जाने और जानते थे। और फिर मरियम मगदलीनी उनके पास जाती है और उनको जाकर को यीशु की खबर देती है। और मैं समझता हूँ
कि ये जो दरवाजे उन्होंने यहूदियों के डर से बंद किए हुए थे, ये कोई आम तरह से उन्होंने दरवाजे बंद नहीं किए हुए थे, और बल्कि दरवाजे जो है वो बड़े बड़े दरवाजे होते थे। और जो पत्थर जिस तरह से उन्होंने खुदाम यीशु की कब्र पर रखा था, सो उस वक्त ये भी रवाज था कि लोग अपने घरों के जो उनके दरवाजे थे, जो लोग घरों में रहते थे, और वो अपने दरवाजों पर एक बड़ा पत्थर भी आगे रख देते थे। सो सिर्फ जो पत्थर है वो सिर्फ कब्र के मुंह पर नहीं रखा जाता, बल्कि लोग अपने जो लोग घरों में रहते थे और वो भी पत्थर आगे जो है लगा देते थे। और बड़े बड़े दरवाजे जो है वो होते थे, और बड़े मजबूत दरवाजे जो है होते थे। और जब उनको ये डर हो कि हमें कोई आकर पकड़ लेगा, गिरफ्तार कर लेगा, और जैसे उन्होंने यीशु को सलीब पे चढ़ा दिया है, चढ़ाया है, तो हमें भी कोई सलीब ना चढ़ा दे। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस तरह से दरवाजे बंद किए हुए थे कि अगर रूमी सिपाही भी आ जाए तो वो उन दरवाजों को खोल ना सके। लेकिन देखें कि वो जहां भी बैठे हुए हैं, वहां पर नाम लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि खुदा जानता है कि इंसान के दिल में क्या क्या है। और खुदा ने फरमाया कि दिलों और गुर्दों का, जो यूहन्ना रसूल फरमाते हैं लूका किताब में, कि दिलों और गुर्दों का जांचने वाला मैं हूं, और कोई भी चीज खुदावन से छुपी हुई नहीं है। और उसको भी ये मालूम था कि वो कहाँ है। और जो भी जैसे भी उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए थे, सो कलाम लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह आकर बीच में उनके तो आ खड़ा हुआ, और जब उनके बीच में खड़ा हुआ है तो खुदावन ने उनसे कहा है कि तुम्हारी सलामती। और मेरा ईमान कहता है कि जब खुदावन उनसे ये कहा कि तुम्हारी सलामती हो, तो उनके दिल खुशी से भर गए होंगे। और ये मुलाकात उसी शाम की है जिस शाम खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और फिर उसके बाद उसने क्या किया कि उसने अपने हाथों को उसने दिखाया, दोनों हाथों को दिखाया, ये वो दोनों उसके हाथों को वो देखे। और उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने हाथों को दिखाने के बाद उसने अपनी असली भी उनको दिखाई। और अगर हम इस बहस में जाएं या इस बात कि हम तलाश करें कि वो जो भाला मारा, क्या वो खुदावंद के उन्होंने बाएं तरफ मारा या दाएं तरफ मारा। और हम कलाम में पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील और उसका 19वां बाब उसकी 34वीं आयत से, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी तसली छीन दी और फिर वो उससे खून और पानी बह निकला। तो दिल के पास उन्होंने भाला मारा और उसमें से पानी और खून बह निकला। हम कह सकते हैं कि वो लेफ्ट साइड पर बाएं तरफ उसने भाला मारा था। और देखिए खुदा की कैसी कुदरत है कि खुदा ने इंसान के जिस्म ही ऐसा बनाया है और उसका जो ढांचा है ऐसा बनाया है। खुदा ने दिल को बड़ा महफूज बनाया है, लेफ्ट साइड पर होता है और पसलियों के अंदर होता है। हम देखिए जैसे मर्जी अपनी बॉडी को मूवमेंट करते हैं, कई बार हमें चोट लगती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हम गिर जाते हैं, हम छलांगे लगाते हैं। यहाँ तो इंसान को कोई टेंशन हो तो भी हमारे दिल को तकलीफ पहुंचती है, या जब तक हमें कोई जख्मी ना करे उस वक्त तक इस दिल को कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचता है। और उसने वादा इसलिए यीशु की पसली में मारा था ताकि वो जान सके कि यीशु मर गया है या अभी नहीं मरा। और फिर उसने इस बात की तस्दीक की कि वो मर चुका हुआ है और उसकी कोई हड्डी टूटी न गई। और खुदा यीशु मसीह ने उनको अपने हाथ और अपनी पसली उसने उनको दिखाई और उसने उनको ये इख्तियार भी बख्शा। पहले मुझसे कहा कि मैं तुमको
रूल कुछ देता हूँ, और जिसके गुनाह तुम बख्शोगे उसके बख्शे गए हैं, और जिसके कायम रखोगे उसके कायम रखे गए हैं। मैं समझता हूँ कि वो जो रूह उसने अपना दिया वो दिलेरी का वो दिया। जैसे खुदावंद यीशु मसीह और मौत से जरा भी नहीं घबराए, गethसेमनी बाग में उसने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। वो जो खुदावंद ना फकीरों से, ना फरीसियों से, ना किसी और से वो डरता था, बल्कि वो बड़े इख्तियार के साथ उनको तालीम देता था, उनको कलाम देता था। और वो जो डरे हुए थे और वो जो घबराए हुए थे, और जब उसने अपना रूह उन पर फूंक दिया तो वो सब के सब डरे हो गए। बल्कि उसने अपने शागिर्दों को ये इख्तियार भी बख्श दिया कि जिनके गुनाह बख्शोगे उनके बख्शे गए हैं, और जिनके कायम रखोगे उनके कायम रखे गए हैं। ये इख्तियार मैं समझता हूँ कि खुदा के प्यारों ही के पास है। ये इख्तियार उसका उसके अपने शागिर्दों ही के पास है। आज हर कोई इस इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहता है। आज हर कोई ये समझता है कि ये शायद मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास इख्तियार है, और ये बरकत की इख्तियार खुदा ने अपने शागिर्दों को दिया, गुनाह माफ करने का इख्तियार दिया, और इसीलिए तो हम बरकत करने का ऐलान करते हैं। ये इख्तियार साधुओं के अलावा मैं समझता हूँ कि और किसी के पास नहीं है, लेकिन आज हर एक की ख्वाहिश है कि वो इस इख्तियार को जो है वो इस्तेमाल करे और इस इख्तियार को लेना चाहता है। लेकिन अगर हम इस इख्तियार को लेना चाहते हैं तो फिर मेरे यीशु की सलीब भी उठानी होगी, अपनी सलीब भी हमें उठानी होगी। मुझे माफ करना, हमें अपनी सलीब भी उठानी होगी। खुदा ने कहा कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। हम यीशु के पीछे चलने के लिए सलीब तो उठाना नहीं चाहते, और उसने हमारे लिए क्या कुछ मेरे उसने बर्दाश्त किया, और उसने मौत बल्कि सलीबी मौत उसने गवारा किया। अब हम आते हैं कि 8 रोज के बाद जब वो फिर सबके सब जमा थे, और वहां पर तोमा रसूल नहीं है, और वो सबके सब बड़ी खुशी के साथ तोमा रसूल को बताते हैं कि हमने यीशु को देखा है, हमने मसीह को देखा है। और उन्होंने उसको बताया कि हमने उसके हाथ भी देखे हैं और उसकी पसली भी हमने देखी है, लेकिन उन्होंने यकीन ना किया। चले मैं पहले आपको तोमा रसूल के बारे में बताता हूँ, उसकी राज के बारे में, जो कि हमें पाक में उसकी जिंदगी के बारे में मिलता है, और बहुत सारी उसकी रिवायात भी हैं। वो हिंदुस्तान में एक्स्ट्रा में भी आया, और फिर उसके बाद वो इंडिया वहाँ पर भी चला गया, और इंडिया ही में उससे वहाँ ही जाकर तो उन्होंने शहादत पाई। और जो कलाम हमें उसके बारे में हमें मिलता है, नचाने बातें आपको बताता हूँ। जो तोमा है, और इस नाम का मतलब यूहन्ना के इंजील 20 बाब और उसकी 24वीं आयत में हमें इसका हवाला मिलता है कि तोमा को तुआम कहा गया है, और तुआम का मतलब जोड़ना। और मैं समझता हूँ कि शायद ये इसका नाम नहीं होगा। जैसे हम कई बार बर्तमाई का जिक्र करते हैं, तो बर्तमाई वो अंधा था, वो यीशु के पीछे पुकारता था कि मुझे तू बीना कर दे। तो बर का मतलब होता है बेटा, और तमाई का मतलब है वो जो शख्स उसके बाप का नाम था, तो तमाई का बेटा, शायद उसका अपना नाम नहीं है। इसी तरह से जो ज़कई है, ज़कई के नाम का मतलब अच्छे दिल वाला, तो वो अच्छे दिल वाला था, लेकिन वो महसूस लेने वाला गुनाहगार बन गया। तो बाद में वो अच्छा बन गया जब उसने कहा कि मैं जो कुछ मैंने लिया है मैं उसका जो गुनाह बता करता हूँ। सो इसी तरह से और भी कई ऐसे नाम हैं, और शायद मैं समझता हूँ कि तोमा का अपना नाम ना हो, फिर भी ये हो सकता है कि तोमा का अपना नाम हो। हम क्योंकि ये हमारा रिवाज है, इंडिया पाकिस्तान में हिंदुस्तान में हमारे सिलसिले का ये रिवाज है कि जो नाम घर वाले रखते हैं हम उसके उस नाम को कम पुकारते हैं। ज्यादातर हमारे नाम जो होते हैं या हमारे काम की वजह से या ज्यादा बात की वजह से हम कई बार लोगों को जो है हम पुकारते हैं। तो शायद ये ट्विंस थे, बहन भाई हो सकते हैं, या दोनों भाई भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं। तो ये उसको तोमा कहकर पुकारते थे,
और पाक कलाम में मत्ती की इंजील और उसका जब हम 10वां बाब पढ़ते हैं और 10वें बाब की तीसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम खुदावंद के शागिर्दों में देखते हैं और उसका 7वां नंबर है। सिर्फ 12 ही नहीं बल्कि शागिर्द और भी बहुत थे, लेकिन सिर्फ खुदावंद ने उन 12 ही को चुना और उनमें से तोमा का वह 7वां नंबर होता है। और पाक कलाम में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका पहला बाब हम जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि शमौन पतरस, तोमा, नतनेल ये काना गलील के रहने वाले थे। तो तोमा जो है ये काना गलील का ये रहने वाला था। और काना गलील हम जानते हैं कि यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे बाब में काना गलील में खुदा यीशु मसीह ने पानी को नहर बनाया था। और हो सकता है कि जब उसने इतना बड़ा मोर्चा किया और जो खुदावंद के जो पहले शागिर्द हैं जिनके हमें नाम पाक कलाम में मिलते हैं, इंद्रियास वो पहला शागिर्द है, उसके बाद वो अपने भाई पतरस को लेकर आता है, फिर वो फिलिप्पस को लेकर आता है और वो उसके बाद नतनेल को लेकर तो आता है। और अभी तोमा उसका शागिर्द नहीं हुआ है। सो हो सकता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने काना गलील में मैं को जब पानी को मैं बनाया हो तो ये तोमा वहां पर हो और उस वक्त इसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया हो, ये उसकी शागिर्दी में आया हो। लेकिन फिर भी एक दलील है, ये कोई जरूरी नहीं, ये एक दलील है, मैंने इसलिए आपको उसका हवाला दिया है। और अगर हम तोमा के बारे में पढ़े तो ये एक बड़ा दलेर किस्म का ये शागिर्द है। कैसे? जब हम यूहन्ना की इंजील और उसका 11वां बाब जब हम पढ़ते हैं और उसकी 16वीं आयत में, और जब खुदावंद यीशु मसीह बैतनिय्याह की तरफ जाना चाहता था और उसके शागिर्द उसको रोक रहे थे, क्या खुदावंद अभी तो तुझे वो वहां पर कत्ल करना चाहते थे और तो फिर जो है तू बैतनिय्याह को जाना चाहता है। लेकिन ये तमाम कहता है कि आओ हम उसके साथ चले और हम उसके साथ मरेंगे। सो उसने उस सबको कहा कि आओ हम खुदावंद के साथ चलते हैं और फिर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बैतनिय्याह में आते हैं और 4 दिन के मुकाबला करते हैं। और ये बड़ा दलेर होने के साथ साथ ये बड़ा तहकीक करने वाला भी एक शागिर्द है, एक बड़ा फिलोसफर किस्म का ये शख्स नजर आता है। खोजी, हम जैसे ये एक आर्मी की टर्म है कि जो मुजरिम को तलाश करते हैं उसके जो निशान ढूंढते हैं मुजरिम के, कई बार तो खोजी जो होता है बंदा वो उसका बड़ा उसकी जो जहानत है आला तरीन उसकी जहानत तो होती है। सो ये एक तहकीक करने वाला बड़ा ज़हीन ये आदमी नजर आता है। और उस्ताद से सवाल करना, जैसे हम कई बार अपने बॉस से अपने मालिक से सवाल करें तो बड़ी जुर्रत के साथ बात की जाती है, हमारे मालिक है हम उनका आगे कभी बोलते नहीं हैं और खासकर रब्बी के आगे बोलना। और जब खुदावंद उनको यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब और वहां उनको वो तालीम दे रहा था कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, तो तोमा वहां सवाल करता है कि आए खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, राह किस तरह जाने। तो खुदावंद ने फिर उनको बताया कि राह और हक और जिंदगी। इसके साथ साथ ये एक बड़ा शक्ति शागिर्द भी हमें नजर आता है, दलेर होने के साथ साथ तहकीक करने वाला और खुदावंद की बातों को समझने वाला, लेकिन उसके साथ इसका शक देखिए बहुत ज्यादा शकी ये आदमी है। और 8 रोज के बाद जब वहां के दरवाजे बंद थे जहां भी वो छुपे हुए थे, और यूहन्ना की इंजील और उसका 19वां बाब और उसका 20वां बाब और उसकी जब हम 24वीं आयत को पढ़ते हैं 26वीं आयत से, तो 8 रोज गुजर चुके हैं। और जब तोमा वहां पर आता है तो इससे पहले हमें पता चलता है
कि वो शायद 11 है या 11 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम चंद एक शागिर्दों को पता है या 8 को पता है। और मैं सोचता हूं कि तोमा उससे पहले वहां क्यों मौजूद नहीं है। शायद हो सकता है कि उसको उनका पता ही ना चला, या शायद हो सकता है कि वो थोड़े थोड़े करके छुपे हुए हो, या वो भी ढूंढ रहा हो कि वो कहाँ है, कि वो सब के सब कहाँ छुपे हैं। या शायद जैसे मरियम मगदलीनी को पता था कि वो कहाँ छुपे हुए हैं, या जैसे भी है आखिरकार वो उनके बीच में आ गया है, उसने उनको ढूंढ लिया है। और जब उन्होंने उसको मसीह खुदावन के बारे में बताया है तो मेरे इसको कोई यकीन नहीं करता। वो एक शर्त रख देता है अपने भाइयों के साथ, खुदावन के शागिर्दों के साथ। वो कहता है कि जब तक मैं उसके हाथों के सुराग और मेहों के सुराग और जब तक मैं उसमें अपनी उंगली ना डालूंगा हरगिज़ यकीन ना करूंगा। कितनी हैरानकुन बात है। चले आपको मैं 2-3 मिसालें देता हूं। मसीह खुदावंद का भी आज में कुछ खतना हुआ। 8 रोज जब गुजर जाते हैं, चले सवाल यह है कि जब बच्चा पैदा होता है उसको उसका खतना क्यों नहीं किया जाता, 8वें रोज क्यों किया जाता है। यह हम कई बार जब हमें खुदा न करे बीमारी कभी कोई सर्जरी होती है तो डॉक्टर में टाइम देते हैं कि ये हफ्ते बाद ये कांटे खुलेंगे, वो कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, ये भी एक साइंस की एक बात है। 8वें रोज, और देखें जो खुदा यीशु मसीह को उन्होंने तीर ठोके थे वो उनका साइज इतना बड़ा था कि सलीब पर जब उन्होंने उनको लटकाया था तो वो उसके पाँव में भी लगाए और हाथों में भी लगाए, वो कील इतने मोटे थे कि वो सलीब यीशु का वजन सह सकती थी। अब यहूदियत में जो हाथ है वो यहाँ से शुरू होता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि चाहे हाथ, कोई कहते हैं यीशु के यहाँ उसको कील लगाए गए हथेली में, हाथों का जिक्र है, कई कहते हैं यहाँ लगाए, कई कहते हैं कि यीशु को यहाँ लगाए। अभी आप एक्सरा देखें ना, शुक्र है खुदा का आज की जदीद टेक्नोलॉजी है, जब आप एक्सरा देखें तो ये तली आप यहाँ से खाली होती है, आर पार अगर आप कोई चीज को करना चाहें तो आप आर पार कर सकते हैं। और अगर यहाँ भी अगर लगा दिया गया तो ये यहाँ पर भी गैप होता है, आर पार हो सकता है। बड़ी बहस है जी, यहाँ की लगे यहाँ लगे, चले जहां भी लगे, लेकिन उन कीलों का इतना साइज था, कितने बड़े थे, तो यीशु के उसको आर पार कर दिया गया। और जब यीशु को वो देखने के लिए आए कि ये उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए आए, क्योंकि बाकी दोनों डॉक्टरों की उन्होंने हड्डियां तलाव में हम पढ़ते हैं कि तोड़ दी। जब यीशु की हड्डियां वो तोड़ने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि यीशु मर गया। सो यहां से यह सबूत है कि खुदावंद की हड्डी नहीं तोड़ी है। और 8वें रोज जो जख्म है ना वो भर जाते हैं। जब कभी हमें चोट लगी हो, मुझे माफ करना, आज का जो हमारा दौर है ना, हम दूसरों के जख्म भरते नहीं है, हम उनके जख्म छेड़ते हैं। आपके बाद ये तो पानी नहीं पाते, आप घोर बचाते हैं। और अगर किसी को चोट जख्म लग गया, सानू बड़ा चाम है अगले जख्म तो हमें जरा कितने सख्त लगी, हम अगर एक साथ चोट जख्म देखना चाहते हैं तो सबको पता है ना, बस मेरा हाथ ना लगा, हम जख्म हो ना कभी हम उसको ना हाथ नहीं लगाते, दुखता है जख्म, दुखता है। ना करे कभी कहीं चोट लग जाती है कान पे, हाथ पे, बस तो हम कहते हैं देख रहे हैं हाथ से ना लाए तो हाथ लाए, कितनी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा।
और जब कोई अपना जख्म लगाए उसकी तकलीफ ज्यादा होती है। यीशु शरीर पर चढ़ाया, अरे बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और कलाम में लिखा है कि जब यीशु जोर से चढ़ाया तो चट्टानें भी तड़प गई। इतनी जोर से वो चढ़ाया। वो जब चढ़ाने की बात है तो रोना चढ़ाना आंसू ये सबका दर्द सबका एक ही ताल्लुक है। और इतना जुल्म उस पर जैतून ने किया। जब जख्म ठीक हो जाता है उसको छेड़कर हम ज्यादा तकलीफ देते हैं। मैं समझता हूं, मैं महसूस करता हूं कि वो जो कील लगाए शायद उनकी भी दर्द यीशु को हुई, लेकिन वो दर्द जो तोमा ने दी शायद वो दर्द उससे भी ज्यादा था। शर्त क्या थी? शर्त ये नहीं थी शागिर्द वो बाकी को सब देखकर ईमान आए कि हमने उसके हाथों को देखा और हमने उसके पांव को देखा और हमने उसकी पसली को देखा। वो देखकर ईमान ले आए। लेकिन तोमा क्या कहता है? वो कहता है कि जब तक मैं उसके जख्मों को देख नहीं लूंगा और जब तक मैं उन जख्मों में अपना हाथ नहीं, अपनी उंगली नहीं डालूंगा तो मैं हरगिज़ यकीन नहीं करूंगा। तो मैं समझता हूं उसने ऐसे यकीन नहीं किया। खून लगा होगा फिर से उसके हाथों में। यीशु ने कहा कि खून और गोश्त नहीं होता है। लेकिन तोमा के हाथों को शायद खून लगा होगा। तभी वो कहता है, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। जोरदार तालियां खुदा को। वो ईमान ले आया, उसे यीशु का यकीन किया। खुदा ने क्या कहा था? तोमा तू तो देख कर ईमान लाया है। मुबारक कौन है? खुदा ने कहा मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। और तोमा कहता है कि आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। यीशु ने वो सब कुछ बर्दाश्त किया, दिखा दिया अपने हाथ, दिखा दिए जख्म, दिखा दी पसली, दिखा दिए कौन। क्यों? कि हम ईमान ले आए। आज का इतवार ये ईमान लाने का इतवार है, यकीन करने का ईमान है। खुदावन ने बहुत सारे मोर्चे किए, इसलिए वो करता था ताकि वो देख कर ईमान लाए। लेकिन वो चिल्लाते थे कि तुझे किसने हम पर इख्तियार दिया है, तू किसके इख्तियार से ये करता है। और फिर भी वो उस पर ईमान नहीं लाते थे। सो मेरे राम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। राम में लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाता है राम नहीं होता बल्कि हमेशा की सदी पाता है। और वो जो डरे हुए थे, वो जो घबराए हुए थे, और फिर उसके बाद वो जो पर रूप उगा गया और उनमें वो दलेरी आ गई। और तोमा रसूल, वो जो शक्की रसूल है, वो जो तहकीक करने वाला शागिर्द है, जो सवाल जवाब करता है, और फिर वो जब उसको जिम्मेदारी दी गई, ये रवायात हैं, फिर वो टेक्सला में आया, उसके सबूत हमें मिलते हैं। और फिर वो उसके बाद से पूरे हमारे इस खिते इंडिया, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, जो पूरा हिंदुस्तान है, और उसने आकर यहाँ पर मुनादी की और कोई शागिर्द उस पर ईमान ले आया। और मेरे इसको आज का इतवार हमसे ये तकाजा करता है कि हम भी अपने ईमान को मजबूत करें, शक न करें और यीशु पर ईमान लाए ताकि हमेशा की जिंदगी आए। और कलाम की बरकत हम सब पर होती रहे। हम दुआ करें। गुलाम का शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए। तू फरमाता है
कि आसमान और जमीन कर सकते हैं, लेकिन मेरी बातें नहीं कर सकती। खुदावंद तेरा कलाम हम सब के लिए बेहतरीन बायस हो। अब आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।